back to my channel. This video for class 8th and today we again do the topic square and square root. स्क्वेयर्स की अभी हम बात कर चुके थे लास्ट वीडियो में. तो स्क्वेयर कौन से नंबर्स थे आपके विच कैन बी मल्टीप्लाई विद द सेम नंबर एंड नंबर इटसेल्फ. मतलब 4 है तो 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे एंड इट विल बी रिटन एज 4 स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 16. दीज नंबर्स आर कॉल्ड द स्क्वेयर्स ऑफ द नंबर. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फाइंड द स्क्वेयर ऑफ द नंबर. ठीक है, अब आप बोलोगे कि अभी हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी तो स्क्वायर नंबर्स फाइंड किए थे बट वो नंबर्स थे जिनको हम ओनली फाइंड कर रहे थे. अब अगर हमें विदाउट मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे. यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं एक छोटा सा नंबर 22 का स्क्वायर. 22 के स्क्वायर को सबसे पहले हम 22 को ब्रेक करेंगे. 22 को अगर मुझे ब्रेक करना है कुछ ईजीएस्ट नंबर में जिसके साथ हम ज़ीरो के फॉर्म में बना सके तो वो आ जाएगा 20+2. अगर सपोज़ यहाँ पर आपका होता 44, 40+4. ठीक है, द नंबर्स विच कम टू द नियरेस्ट ज़ीरो. ठीक है, अब यहाँ पर हमें इसे ब्रेक करना है कि 20+2 विद द बेस नंबर एंड द पावर विल बी 2. अब ये बन गई आपकी एक ब्रैकेट जिसकी पावर है 2. तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 20+2 इंटू 20+2. जैसे हम यहाँ पर 4 की पावर 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे थे नंबर इटसेल्फ से, उसी तरह हम सेम नंबर ऑफ ब्रैकेट को सेम नंबर ऑफ ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे. एंड नाउ वी यूज़ द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, द फर्स्ट ब्रैकेट मल्टीप्लाई टू द सेकेंड. तो वो आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई विद 20+2 प्लस अब ये वाला 2 जो है वो आपका अगेन मल्टीप्लाई करेगा सेम ब्रैकेट को. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन ओरल हो जाएगी जिसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 20 इंटू 20. चाहे आप पहले मल्टीप्लाई में लिख लो अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर नहीं है. सेकेंड 20 जो बाहर है डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो 2 को भी. सिमिलरली नेक्स्ट 2 टू 20 मल्टीप्लीकेशन होगी एंड देन 2 टू 2 मल्टीप्लीकेशन होगी. दो काम हो गए आपके. अब ब्रैकेट्स खोल लें आपने. 20 इंटू 20 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 400. 20 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 40. 2 2 ज़ा 4, 40. 2 2 ज़ा 4. तो व्हेन वी ऐड दिस नंबर तो वंस प्लेस आप रफ पे भी ऐड कर सकते हो. तो 4 0 0 0 तो 4 आ गया पहले आपका वंस प्लेस. 4 + 4 8 + 0 8 और लास्ट में थर्ड जो 100 डिजिट है वो भी क्या है 4. तो सी इन दिस क्वेश्चन ऑफ मल्टीप्लीकेशन वी जस्ट डू द ओरल मल्टीप्लीकेशन. हमने रफ वर्क में भी ज़्यादा काम नहीं किया. ऐड अगर आपको करना है आप रफ वर्क में कर सकते हो. तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर विदाउट यूजिंग द मल्टीप्लीकेशन. तो आप वहाँ पे कैसे यूज़ करोगे टू ब्रेक द नंबर टू द नियरेस्ट ज़ीरो. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है पाइथागोरन ट्रिपलेट. पाइथागोरन ट्रिपलेट से ही आपको समझ आ रहा होगा पाइथागोरन हमने कहाँ पढ़ा था, राइट एंगल ट्राइंगल में पढ़ा था. और पाइथागोरन क्या होती थी आपकी, which have a 190 degree angle and Pythagorean is always lie on the right angle triangle. अब यहाँ पर 90 डिग्री तो बन रहा है आपके पास. अब यहाँ पर जो ये लॉन्गेस्ट साइड इसके ऑपोजिट होती थी ये होती थी एच हाइपोटेनस एंड द स्ट्रेट लाइन जो परपेंडिकुलर है और जो नीचे होती थी वो क्या होती थी बेस. तो इन तीनों पर बेस्ड हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती थी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. तो ये हो गए हमारे, इन नंबर से बनेंगे हमारे पाइथागोरन ट्रिपलेट. और अगर हम बात करें इस केस में तो हाइपोटेनस हमारा लॉन्गेस्ट है तो h विल बी ग्रेटर देन p एंड h इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन b. ये तो पता ही है, तभी आपने हमें जनरल फॉर्म क्या लिखते थे हम जब ट्राइंगल ट्राइंगल में बोलते थे, द अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री इज द हाइपोटेनस एंड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, तो ये बात हो गई. अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल देयर विल बी अ 3 नंबर, सॉरी 3, 4 and 5. Now we put these numbers in this Pythagoras और you know that the 5 is the bigger number in all 3. तो ये हमारा क्या हो जाएगा हाइपोटेनस. तो इनको प्लेस करते हैं अपना. 5 का स्क्वायर बेस इज योर कोई भी ले लो आप, 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर. तो 5 का स्क्वायर इज 25,
3 3s are 9, 4 4s are 16. That number will be 25 is equal to 9 plus 16 is 25. Both the right hand and left hand are equal ना. It means these three numbers are your Pythagorean triplet, जो हम यहाँ पर टॉपिक पढ़ रहे हैं बेसिकली नंबर्स के बारे में. अब उसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या है आपका फाइंड करने का. द पाइथागोरन ट्रिपलेट्स बाय यूजिंग जनरल फॉर्मूला इज दीज थ्री नंबर. फर्स्ट इज 2m, सेकेंड इज m square minus 1, and third one is m square plus 1, and where m is any numbers for a variable. ठीक है, तो these three numbers to find the Pythagorean triplet. चाहे आप इसको यहाँ पर पुट करके भी देख सकते हो. अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज पर कि क्वेश्चन कैसे करने हैं इन दोनों पर बेस्ड. एक आपका टॉपिक था फाइंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स और दूसरा था आपका फाइंड द पाइथागोरन ट्रिपलेट. दोनों को हम कैसे फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, लेट्स सी. Exercise 5.3 and the first question is based on the find the square of the following numbers. तो हम फर्स्ट नंबर ले रहे हैं आपका 32. 32 का स्क्वेयर. तो सबसे पहले हम 32 को ब्रेक करेंगे 30 प्लस 2 में. नियरेस्ट ज़ीरो में हमने इसको ब्रेक कर दिया. अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इनको ओपन करना है ब्रैकेट को. तो वो कैसे ओपन करेंगे हम, 30 प्लस 2 इंटू 30 प्लस 2. क्लियर. अब चलते हैं नेक्स्ट कि अभी तो हमने इनको ओपन कर दिया, अब हमें इनको क्या करना है, इनके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है. दिस 30 मल्टीप्लाई विद द नेक्स्ट ब्रैकेट and this 2 will be multiplied with the again next bracket. तो ये आ जाएगा आपका 30 इंटू 30 900, 30 इंटू 30 900 और 30 इंटू 2 30 इंटू 2 आ जाएगा 60. सिमिलरली 2 इंटू 30 60 एंड 2 इंटू 2 4. नाउ वी एड दीज नंबर. तो हमारी आंसर क्या आएगा, देखो 4 0 0 0 4, 6 6 12, 2 1 आ जाएगा आपका कैरी, 9 प्लस 1 10. तो आंसर आ गया 1024 इज द स्क्वायर ऑफ द 32. नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 35 का स्क्वायर. तो 35 यहाँ पर कैसे आ जाएगा आपका 30 प्लस 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 30 प्लस 5 इंटू 30 प्लस 5. Again the same process. In 30 is multiply with the complete bracket which is called the distribution property, and 5 is multiply with the same bracket. Now the multiplication is going on. 30 into 30 900, 30 into 5 150, 5 into 30 150 and 5 5s are 25. नाउ वी एड दिस नंबर. तो आपकी एडिशन क्या आ जाएगी 5005. तो फर्स्ट आ जाएगा आपका 5, 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 5 12, 2 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 9 12. तो आंसर आ गया आपका 1225 विच इज़ द स्क्वायर ऑफ 35. Now the third part of this question that is your 86 square. तो यहाँ पर आप इसको माइनस में भी ब्रेक कर सकते हो, बट यहाँ पर आपको इजी रखना है क्वेश्चन, तो हम इसको 80 प्लस 6 में ही ब्रेक करेंगे ताकि आप प्लस माइनस में कंफ्यूज ना हो. आंसर दोनों से सही आएगा आपका. 80 प्लस 6 इज मल्टीप्लाई विद 80 प्लस 6. नाउ 80 इज इंटू 80 प्लस 6 एंड 6 इज ऑल्सो मल्टीप्लाई विद द सेम ब्रैकेट 80 प्लस 6. तो नंबर हो जाएंगे 80 इंटू 80, 8 8 ज़ा 64 और दोनों के पास एक एक ज़ीरो थे तो 00. 8 80 इंटू 6 6 8 ज़ा 48 एंड 1 0 इज़ देयर. सिमिलरली 8 6 ज़ा 48 और 6 6 ज़ा 6 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0. फर्स्ट आ गया आपका 1 0. 3 प्लस 8 प्लस 8 8 प्लस 8 16 16 प्लस 3 19 9 1 1 प्लस 4 5 5 प्लस 4 9 और 9 प्लस 4 13 3 एंड अगेन 1 6 प्लस 1 7. तो आंसर आ गया 7396. नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. दैट इज़ योर नंबर 4. दैट इज़ योर
93 का स्क्वायर। तो 93 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे आप, 90 प्लस 3, अगेन विच राइट द टू ब्रैकेट, 90 प्लस 3 इंटू 90 प्लस 3। तो ब्रैकेट आ जाएगा आपका 90 इज मल्टीप्लाई विद द सेकेंड ब्रैकेट एंड 3 इज ऑल्सो मल्टीप्लाई विद द सेकेंड ब्रैकेट। नाउ 9 9s are 81, that will be 00, 9 3s are 27, 3 9s are 27, again 1 0 and 3 3s are 9. When we add this number 9 0 0 0, तो ones place will be 9, फिर आगे आपका 10 7 7 14 और 0 14 4 1 1 प्लस 2 3 3 प्लस 2 5 5 प्लस 1 6 और आपका 1000 प्लेस विल बी 8। तो आंसर बन गया 8649। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 71 का स्क्वायर। 71 इज रिटन एज ए 70 प्लस 1 होल स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज 70 प्लस 1 into 70 plus 1. Now same process to distribute the brackets and again with the 1. Let's multiply, 7 7s are 49 and 2 zeros are here. 70 into 1 70, 70 into 1 70 and 1 ones are 1। तो यहाँ पर आपका वंस प्लेस, तो देखो 1 0 0, आपको रफ वर्क करना है। यू कैन राइट डाउन द नंबर्स एज कॉलम मेथड। आप ओरली नहीं कर पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 7 कितना होता है आपका 14, 4 1 कैरी आ गया, 9 प्लस 1 10, 0 4 प्लस 1 इज 5। द आंसर विल बी सेम, 5041 इज योर फाइनल आंसर ऑफ स्क्वायर ऑफ द नंबर बाय विदाउट मल्टीप्लीकेशन। Now we go to the next topic, that will be your Pythagorean triplet। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। आपका द नंबर इज इवन, तो हम इसको 2m से कंपेयर, क्या क्या थे आपके 2m, m square minus 1, m square plus 1, these are the Pythagorean triplet। Now we find this by the 2m is your even। तो हम यहाँ से किससे फाइंड करेंगे, 2m is equal to 6, तो m आ जाएगा आपका 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो यहाँ से हमें m मिल गया 3। नेक्स्ट चलते हैं अपना m स्क्वायर माइनस 1 पुट करना है आपको m की जगह अब 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 3s are 9, 9 माइनस 1 8। सेकेंड नंबर आ गया आपके पास। नेक्स्ट चलते हैं आपका m स्क्वायर प्लस 1, तो अगेन 3 का स्क्वायर वही रहेगा बट यहाँ साइन आ जाएगा अब माइनस की जगह प्लस, 3 3s are 9 and 1 is 10। तो व्हाट इज योर पाइथागोरन ट्रिपलेट, नंबर्स आर, कौन कौन से नंबर होंगे, दिस m इज इक्वल टू 3 इज नॉट योर पाइथागोरन ट्रिपलेट, 2m ये एक ये नंबर, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ आपका, दिस वन नंबर, दिस नंबर एंड दिस नंबर। जो हमने इनके नंबर्स में 2m किसके इक्वल पुट किया हमने 6 आ गया, m स्क्वायर माइनस 1 हमारा 8 आ गया। m निकालने के लिए तो हमारा लॉजिक ये था कि हमें इसको m में पुट करना है, तो डोंट राइट ऑन दिस 3 इन द पाइथागोरन ट्रिपलेट। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा नंबर्स आर 6 8 एंड 10, तो दीज 3 आर योर पाइथागोरन ट्रिपलेट। नेक्स्ट अगेन है आपका सेकेंड पार्ट 14, तो यहाँ से अगेन आ जाएगा 2m इज इक्वल टू 14। हम 2m को 14 में इसलिए ले, हम बार बार नंबर 2m के साथ क्यों डाल रहे हैं, बिकॉज दीज आर इवन नंबर। जब आपका m ट्रांसपोज करेगा 2 को तो वो डिवाइड में जाके इजीली कट हो जाएगा, इसीलिए हम उसको 2m में पुट कर रहे हैं। तो हमारा m आ गया 17, तो यहाँ से हमारा m स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 स्क्वायर इज 49। 7 को कभी भी पावर के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते, आप ऐसा नहीं करोगे, बार बार मिस्टेक नहीं करनी है, बेस को पावर से मल्टीप्लाई कराने। 49 माइनस 1 48, m स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 1, दैट विल बी 4 4s are 7 7s are 49 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 50। तो नंबर्स आर, पाइथागोरन नंबर्स क्या हो जाएंगे आपके
1 is 14, this one 1 is 48, 1 is 50. तो ये हो गए हमारे पाइथागोरन ट्रिपलेट. नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज इक्वल टू 16. तो 2m इज इक्वल टू 16. तो m आ जाएगा यहाँ से आपका 16 डिवाइडेड बाई 2. 2 8 ज़ा 16. तो 8 आ गया. हम यहाँ पर इसको m स्क्वायर माइनस 1 में पुट कर देंगे. 8 का स्क्वायर माइनस 1, 8 का स्क्वायर 64 एंड 1 63. नाउ एक ऐड करना है, पिछले में हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 1 64 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 65. तो नंबर कौन कौन से हो गए आपके? 16, 63 and 65 are Pythagorean triplet of numbers. Now the next part, number 4, is your 18. One number is given as 18. तो 2m is equal to 18 आ जाएगा आपका. तो m is equal to 18 by 2 which is equal to 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18. तो m यहाँ से हमारा मिल गया 9. तो m स्क्वायर माइनस 1 विच इज़ 9 स्क्वायर माइनस 1 दैट विल बी 9 9 ज़ा 81 माइनस 1 80. m स्क्वायर प्लस 1, 9 स्क्वायर प्लस 1, तो 81 प्लस 1 82. तो नंबर्स आज कौन से हो जाएंगे आपके वो पाइथागोरन ट्रिपलेट नंबर? फर्स्ट इज योर 18 जो गिवन है, और बाकी जो आपने निकाले 80 एंड 82. तो दीज आर पाइथागोरन ट्रिपलेट. इफ वी कैन राइट गिव द नंबर, वन नंबर इज 17, दिस इज ऑड नंबर. तो आप क्या करोगे इसमें? 2m में तो हम इसको प्लेस नहीं कर सकते. द m विल बी योर 17 by 2 which is not divisible by 2 perfectly. So we cannot take this number as a 2m. Now we take this number m square minus 1. इसमें पुट करके देखते हैं आपका. तो अगर यहाँ से हमारे पास आ जाता है m स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये -1 आपका यहाँ शिफ्ट होके क्या करेगा? 1 सब्ट्रैक्ट कर देगा. तो m स्क्वेयर इज इक्वल टू 16, और m स्क्वेयर में 16 किसका परफेक्ट स्क्वेयर है? 4 का. तो देयरफॉर m क्या आ जाएगा यहाँ से? 4. तो देखो अब हमें m कहाँ से मिल गया? यहाँ से. तो एक नंबर आपका 2m आ जाएगा, दैट विल बी योर 4 इंटू 2 दैट इज 8. m स्क्वायर माइनस 1 तो हमने यहाँ यूज़ कर लिया था. आप दूसरा निकालेंगे यहाँ पर m स्क्वायर प्लस 1 से. ठीक है, तो लाइक दिस आप इस 4 को यहाँ डाल सकते हो. 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 4 ज़ा 16, 16 प्लस 1 17, m स्क्वायर माइनस 1 ये क्या आ जाएगा आपका? सॉरी वी यूज़ एयर प्लस -1, तो वो आ जाएगा आपका 4 4 ज़ा 16 -1, 16 माइनस 1 इज़ 15. तो यहाँ से हमें पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या मिल गए आपको? 8, 17 इज़ गिवन, और एक आ गया 15. तो यहाँ पर आपके पास ऑड केस में आपको m स्क्वायर प्लस 1 या m स्क्वायर माइनस 1 पुट करना पड़ेगा, जहाँ से आपका ये नंबर क्या है? परफेक्ट स्क्वायर बनेगा अगर ऑड में आता है. बट इस एक्सरसाइज में आपको मैक्सिमम सारे क्वेश्चन जो इवन के दिए हुए थे. ठीक है, तो इट इज़ अबाउट योर सेकेंड एक्सरसाइज.